हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम वॉरियर्स। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। आज हम बात करने वाले हैं राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके राज्यपाल। इसके साथ साथ हम उनकी राजधानियों के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि राज्य जो है वो हमारे संविधान के किस भाग में आते हैं। तो अगर बात करेंगे संविधान के भाग की, तो भाग 6 के अंतर्गत क्या आते हैं? राज्य आते हैं। और इन्हीं राज्यों में मेरे भाई क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा और राज्यपाल होगा। एक राज्य में कितने मुख्यमंत्री? एक मुख्यमंत्री बनाने का प्रावधान है। एक से अधिक मुख्यमंत्री भी नियुक्त किए जा सकते हैं, लेकिन एक राज्य में एक ही राज्यपाल होगा, ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। एक राज्य में एक ही राज्यपाल होगा। तो बात करें, देखिए राज्यपाल की, तो राज्यपाल अगर हम देखें तो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो 153 में आता है। और अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की यानी चीफ मिनिस्टर की, ठीक, तो चीफ मिनिस्टर आता है 164 के अंतर्गत, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। यहां तक बात कंफर्म हो गई। अब देखिएगा, राज्यपाल जो होता है वो किसी राज्य में बनाया जाता है। तो कौन बनाता है, कैसे बनता है? तो राज्यपाल नियुक्त किया जाता है मेरे भैया। क्या किया जाता है? राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अच्छा, नियुक्त किया गया, लेकिन किसके द्वारा नियुक्त करेगा? इसको नियुक्त करेगा भारत का राष्ट्रपति। कौन? भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। कितने दिन के लिए करेगा? वास्तविकता में 5 साल के लिए किया जाता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो इसको कितने भी समय के लिए रख सकता है। 5 साल से ज्यादा रख सकता है, 6 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। जब तक राष्ट्रपति ना चाहे तब तक ये राज्यपाल किसी भी राज्य में या एक से अधिक राज्य में रह सकता है। एज अ राज्यपाल काम कर सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब बात करें कि इसकी एज क्या होगी। राज्यपाल बनने के लिए आपको 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की एज होनी चाहिए। दूसरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये हो गई योग्यताएं राज्यपाल की। राज्यपाल क्या होता है? राज्यपाल राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है। क्या होता है? संवैधानिक मुखिया होता है। याद रखेंगे, संवैधानिक मुखिया होता है। ठीक। और ये वास्तविक मुखिया कौन होता है? वास्तविक मुखिया होता है मुख्यमंत्री। वास्तविक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। इतनी बात समझ गए? ठीक। केंद्र सरकार का प्रतिनिधि के रूप में कौन काम करता है? केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल ये काम कर रहे होते हैं। मुख्यमंत्री क्या करेगा? राज्यपाल को सलाह देगा, है ना, सलाह देगा। जिस तरीके से जो संघ होता है उसमें राष्ट्रपति होता है, उसी तरह से हमारा जो राज्य है उसमें राज्यपाल होता है। यहां तक बात कंफर्म हो गई। अब बात करें कि मुख्यमंत्री कैसे बनता है। तो देखिए भैया, मुख्यमंत्री भी नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री भी नियुक्त किया जाता है। कभी ऐसे मत कहिएगा कि चुना जाता है। चुनाव तो पड़ते हैं, चुनाव तो होते हैं, मतलब मत डाले जाते हैं, लेकिन उससे विधायक या फिर विधायक बनते हैं। ठीक है, विधायक बनते हैं। और उन विधायकों में से क्या है? एक व्यक्ति को क्या चुना जाता है? एक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अब कौन नियुक्त करेगा? तो इनको नियुक्त करता है राज्य का राज्यपाल। कौन? राज्य का राज्यपाल। अब आप कहेंगे कितने दिन के लिए? देखिए, बेसिकली मैक्सिमम अगर कोई चलेगा तो 5 साल। एक बार नियुक्त होने के बाद में मैक्सिमम चलेगा तो 5 साल। और क्या हो सकता है? ये मुख्यमंत्री कभी भी हटाया जा सकता है। कभी भी हटाया जा सकता है या हट सकता है। कैसे? मान लेते हैं ये व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा है और क्या हुआ, इसके जो विधायक हैं उन्होंने इसका साथ छोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। फिर ये अपने पद पर बना नहीं रह सकता, इसे त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक, बात यहां तक कंफर्म आई। तो मैक्सिमम कितने? 5 साल के लिए। अब कहेंगे मुख्यमंत्री बनने के लिए कितनी एज चाहिए? तो मुख्यमंत्री बनने के लिए आपको ज्यादा नहीं, बस 25 साल का होना चाहिए, तो आप किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बताइए भैया, यहां तक कंफर्म है? तो मुख्यमंत्री जो होता है वास्तविक मुखिया होता है। ठीक, वास्तविक मुखिया या वास्तविक प्रमुख होता है। और राज्यपाल जो होता है वो क्या होता है? कैसा? संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है। सरकार का मुखिया अगर पूछा जाए तो सरकार का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री होगा। क्या होगा? सरकार का प्रमुख कौन होगा? सरकार का मुखिया, सरकार का मुखिया होगा मुख्यमंत्री। ठीक। और राज्य का मुखिया कौन होगा? राज्यपाल। यहां तक बात कंफर्म हो गई। देखिए, हमने भारत का मैप बना रखा है और इसमें हम एक एक राज्य को इंडिकेट करते जाएंगे। ऐसे राज्यों को पहले इंडिकेट करेंगे जो पूर्ण राज्य हैं।
केंद्र शासित राज्यों को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम राज्य देखते हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा राज्य है? पंजाब। सबसे पहला हम पंजाब राज्य की बात करेंगे। तो पंजाब की अगर हम बात करें, पंजाब की राजधानी मेरे भैया चंडीगढ़ है, याद रखेंगे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है, ठीक है, कहाँ? चंडीगढ़। और यहाँ के अगर हम सीएम की बात करें यानी मुख्यमंत्री की बात करें तो अभी हाल ही में बने हैं, आप पार्टी से संबंधित हैं, भगवंत मान सिंह। कौन है? भगवंत मान सिंह, ठीक, भगवंत मान सिंह। और यहाँ के अगर हम कौन गवर्नर की बात करें, गवर्नर देखें तो यहाँ के गवर्नर कौन है? पंजाब के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। कौन है? बनवारी लाल पुरोहित, बनवारी लाल पुरोहित। बात यहां तक समझ में आई? बनवारी लाल पुरोहित कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री है, कहाँ के? पंजाब के, ठीक। इसके बाद में हम दूसरे राज्य की बात करेंगे। इसी के पड़ोस में यहाँ पर है हिमाचल प्रदेश। कौन सा है भैया? हिमाचल प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल, हिम के आंचल में रहने वाला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के अगर हम बात करें राजधानी की, तो हिमाचल प्रदेश की देखिए मेरे भैया दो राजधानियां हैं। पहली राजधानी है इसकी शिमला। कौन सी? शिमला। शिमला कब रहती है? गर्मियों में। और सर्दियों में कौन सी रहती है? धर्मशाला। कौन सी? धर्मशाला रहती है, ठीक है। जितनी बात कंफर्म हो गई, शिमला और धर्मशाला दो राजधानियां हैं। अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम है जयराम ठाकुर। कौन है? जयराम ठाकुर, ठीक। और यहाँ के गवर्नर की अगर हम बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्रन विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, इतना कंफर्म हो गया। उसके बाद देखिए यहां पर एक राज्य है हरियाणा। कौन सा? हरियाणा, ठीक है। तो तीसरे राज्य को हम देखेंगे हरियाणा के रूप में, हरियाणा, ठीक है। हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है। इतनी बात समझ गए। और हरियाणा के अगर हम क्या बात करें, हरियाणा के सीएम की बात करें, ठीक है, तो कौन है? मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर, ठीक। और यहाँ के गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर हैं। कहाँ के? हरियाणा के। सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, ठीक। और इसी के बाद में ये यहाँ पर एक बड़ा सा राज्य आता है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसको हम कहते हैं राजस्थान। इसका तो राज ही राज है, राजस्थान, ठीक। राजस्थान की अगर हम बात करें राजधानी की तो इसकी राजधानी है जयपुर, ठीक है। और जयपुर को हम क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। यहाँ के सीएम की बात करें तो अशोक गहलोत है। अभी बहुत ज्यादा यहाँ पर राजनीति चल रही है सीएम को लेकर, ठीक है। एक सचिन पायलट है, उनकी और अशोक गहलोत के बीच में बहुत ज्यादा आपस में लड़ाई जैसा हो रहा है, ठीक। कौन है? अशोक गहलोत, ठीक, अशोक गहलोत। और यहाँ के गवर्नर की अगर हम बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र, कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। तो ये पांचवा राज्य है हमारा गुजरात। कौन सा है? गुजरात। अब गुजरात में किसका जन्म हुआ था? गांधी जी का। गांधी जी का जन्म हुआ था तो यहाँ की राजधानी है गांधीनगर, ठीक है। अब बताओ, इतने महान व्यक्ति का जन्म हुआ तो उसी के नाम से राजधानी भी रखनी चाहिए। बात करें यहाँ के सीएम की तो यहाँ के सीएम है भूपेंद्र पटेल। कौन है? भूपेंद्र पटेल। और यहाँ पर अब क्या होगा, अभी थोड़े दिन बाद चुनाव भी होंगे तो सीएम चेंज भी हो सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, चेंज भी हो सकते हैं, ठीक। क्योंकि दूसरी अगर पार्टी वहां पर चुन ली गई, वो बहुमत में आ गई तो उसका क्या हो जाएगा? उसका सीएम बन सकता है, ठीक है। वर्तमान में ये है। गवर्नर की बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य, ठीक है। कौन? आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत, ठीक है। कौन है? आचार्य देवव्रत है,
इतनी बात कंफर्म हो गई। इसके बाद देखिएगा छठवां राज्य, ठीक, ये हो गया गुजरात और उसके ठीक नीचे यहां पर आता है महाराष्ट्र। कौन सा? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र की अगर राजधानी की बात करेंगे तो मुंबई, ठीक है। कौन? मुंबई, ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, ठीक है। और यहाँ की अगर सीएम की बात करें तो देखो यहाँ पे बहुत बड़ा उलटफेर हुआ था, तब सीएम बने थे एकनाथ शिंदे, एकनाथ शिंदे, ठीक। एकनाथ शिंदे यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर की अगर हम बात करें तो कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक, भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है। यहां तक कंफर्म हो गया। उसके बाद ये देखेंगे मध्य प्रदेश, मध्य, ठीक, मध्य प्रदेश की अगर राजधानी की बात करें तो यहां की राजधानी है भोपाल। कहां है? भोपाल, ठीक है। और यहां के अगर सीएम की बात करें तो यहां के सीएम है शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो कौन है? छंगन भाई मंगू भाई पटेल, ठीक, छंगन भाई मंगू भाई पटेल यहाँ के सीएम गवर्नर हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये हो गया हमारा एमपी, ठीक। एमपी के पड़ोस में लगा हुआ है यूपी, ठीक है। एमपी से ठीक ऊपर है यूपी। तो अब हम यूपी की भी बात कर लेते हैं, अपने राज्य की। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, ठीक, उत्तर प्रदेश, ठीक। तो उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के देखिएगा राजधानी कहाँ है? लखनऊ। कहाँ है? लखनऊ, ठीक, राजधानी लखनऊ। अगर सीएम की बात करेंगे तो कौन है? आदित्य योगी, योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ, आदित्यनाथ, ठीक है। और अगर यहाँ के सीएम की बात करेंगे तो कौन है? आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल, ठीक है। ये एक ऐसा राज्य है यहां पर भारत की सबसे पहली राज्यपाल नियुक्त की गई थी, महिला राज्यपाल नियुक्त की गई थी, ठीक है। और भारत की सबसे पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, याद रखेंगे। इससे ठीक ऊपर है एक राज्य जिसे हम यूके उत्तराखंड कहते हैं, ठीक है, जिसे हम उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड, ठीक है। तो उत्तराखंड की अगर हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी है वर्तमान में देहरादून। क्या है? देहरादून। अब आप भैया देखो सुनो, इसकी राजधानी बदल भी गई है, ठीक। ग्रीष्मकालीन राजधानी कहां रहेगी इसकी? गैसरगैंड, याद रखेंगे, गैसरगैंड, ठीक है। ये ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ठीक, और सर्दियों में ये रहती है देहरादून। बात इतनी कंफर्म हुई। तो उत्तराखंड के अगर सीएम की बात करें उत्तराखंड के तो कौन है? पुष्कर सिंह धामी, ठीक, पुष्कर सिंह धामी, ठीक है, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में एक फूलों की घाटी है। क्या है? फूलों की घाटी है। और फूलों की घाटी को क्या कहते हैं? पुष्प। तो पुष्प से पुष्कर सिंह धामी, ठीक है। गवर्नर की बात करेंगे तो गुरमीत सिंह, जनरल गुरमीत सिंह नाम है इनका, गुरमीत सिंह, उत्तराखंड के। ये उत्तराखंड जो है सन 2000 में काट कर बनाया गया था उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से इसको बनाया गया था। तो उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, ठीक। 2010 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। अगला है, इसी से देखिए उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पर झारखंड मिलता है। क्या मिलता है? झारखंड, ठीक। झारखंड की अगर हम बात करेंगे तो झारखंड की राजधानी कहां है? रांची, झारखंड की राजधानी रांची। और यहाँ के अगर हम सीएम की बात करेंगे तो यहाँ के सीएम है हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन, ठीक। और गवर्नर है यहाँ के रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। हम देखेंगे
इसके बाद में हम इसके पड़ोस में छत्तीसगढ़ एक राज्य लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, छत्तीसगढ़। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अभी राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनकी राजधानी इनको पढ़े लेते हैं, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, इसको डीपली पढ़ेंगे, मतलब एक राज्य उठाएंगे, उस राज्य से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी राज्य से, तो वो उन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसका नृत्य, उसमें कोई राष्ट्रीय उद्यान है या नहीं है, टाइगर रिजर्व है तो कौन सा है, तो इन सब के बारे में, वहाँ का पर्यटक स्थल, इन सब की हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिएगा आगे हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। किसकी? छत्तीसगढ़ की। तो देखिए छत्तीसगढ़ की अगर हम राजधानी की बात करें तो यहाँ की राजधानी है रायपुर, ठीक है। क्या है? रायपुर राजधानी है। सीएम की बात करेंगे तो कौन है यहाँ के सीएम? यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल, ठीक है, भूपेश बघेल यहाँ के सीएम है, ठीक। और यहाँ के अगर गवर्नर की बात करेंगे तो यहाँ के गवर्नर कौन? अनुसुईया उइके। कौन है? अनुसुईया उइके, ठीक, अनुसुईया उइके यहाँ के गवर्नर है छत्तीसगढ़ के, ठीक। उसके बाद में अगर हम अगला राज्य है, देखिएगा इससे अगला राज्य यहाँ पर लगा हुआ है जिसको हम तेलंगाना कहते हैं, ठीक है। यहां से देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य जो है ये कब बना था? सन 2014 में बना था। 2 जून 2014 को ये बना था। इसकी राजधानी हैदराबाद है। कहाँ? हैदराबाद है, ठीक है। राजधानी कहाँ है तेलंगाना की? हैदराबाद। तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव, ठीक है। और यहाँ के गवर्नर की अगर हम बात करें तो यहाँ के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तमिलसाई सौंदरराजन, ठीक, यहाँ के गवर्नर है। बात समझ गए? तो तेलंगाना की स्थापना जो हुई थी 2 जून 2014 को हुई थी, याद रखेंगे। ये 29वां राज्य बना था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे, ठीक यहाँ पर इसके नीचे जो तेलंगाना किससे कटकर बना था उसको याद रखेंगे। वो राज्य था हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश था, ठीक। तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। आंध्र प्रदेश की राजधानी की बात करेंगे तो देखिए इसकी वर्तमान अगर राजधानी की बात करें तो वो है हैदराबाद, ठीक। कहां? हैदराबाद। लेकिन 2024 में कौन सी हो जाएगी? 2024 में हो जाएगी अमरावती, ठीक। 2024 में कौन सी? अमरावती हो जाएगी इसकी राजधानी। सीएम की बात करें तो ये सीएम है इसके जगन मोहन रेड्डी, ठीक है, जगन मोहन रेड्डी, ठीक। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक, यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक। इसी के नीचे यानी कि ये राज्य भी किसी से बना था और भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य था ये 1 अक्टूबर कब? 1953 को इसका गठन हुआ था। भाषा के आधार पर सबसे पहला यही राज्य बना था। ये किससे कटा था? तो वर्तमान का जो तमिलनाडु है उससे कटा था। तो आगे का हम तमिलनाडु देखेंगे। तमिलनाडु की राजधानी बताइए। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। कहाँ है? चेन्नई, ठीक। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। और अगर यहाँ की हम मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो M.K. स्टालिन हैं। कौन है? M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक। और यहाँ के अगर हम गवर्नर की बात करें तो R.N. रवि हैं। कौन? R.N. रवि हैं, ठीक। R.N. रवि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो सॉरी गवर्नर हैं, ठीक है। यहां तक कंफर्म हो गया। उसके बाद इसी से ठीक ऊपर ये यहां पर, ठीक, इसकी जो आकृति केरल की जैसी है, ठीक। तो
कौन सा? केरल। ठीक, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम। ठीक, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। यहाँ के सीएम की अगर हम बात करेंगे तो पिनराई विजयन। कौन? पिनराई विजयन। ठीक है, पिनराई विजयन यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के गवर्नर की अगर हम बात करें तो यहाँ के गवर्नर कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक, कहाँ के? केरल के। ठीक, इसके बाद में ठीक केरल से ऊपर एक राज्य आता है कर्नाटक। कौन सा? जहां हम्पी है, जहां पर क्या है? हम्पी है, कर्नाटक आता है, कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक की अगर राजधानी की बात करेंगे तो कौन सा है? बेंगलुरु। ठीक, और बेंगलुरु को क्या कहते हैं? बेंगलुरु को क्या कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर कहते हैं, भारत का उद्यान कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहते हैं, याद रखेंगे। इसके सीएम की अगर हम बात करें तो बसवराज, बसवराज है, बसवराज बोम्बई, बसवराज बोम्बई। और यहाँ के गवर्नर की अगर हम बात करें तो थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। ठीक, थावरचंद गहलोत कौन है? कर्नाटक के गवर्नर हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहीं पर एक छोटा सा राज्य आता है जिसको हम कहते हैं गोवा। ठीक, गोवा। तो गोवा की राजधानी की बात करें तो पणजी, गोवा की राजधानी पणजी। और यहाँ के सीएम की अगर हम बात करेंगे तो कौन है? प्रमोद सावंत, प्रमोद सावंत। ठीक, और यहाँ के गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो कौन है? यहाँ के गवर्नर हैं श्रीधरन पिल्लई, श्रीधरन पिल्लई। कौन? श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, इसके बाद में देखिए अब यहां से आ जाइए, यहां पर एक राज्य हमारा छूट गया था, उड़ीसा। ठीक है, देखिएगा उड़ीसा राज्य है, तो उड़ीसा की अगर हम बात करें, ठीक, तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ है भैया? भुवनेश्वर। कहाँ? भुवनेश्वर। ठीक, उड़ीसा की राजधानी कहाँ? भुवनेश्वर। यहाँ के सीएम की बात करें नवीन पटनायक, नवीन पटनायक। ठीक, और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो गणेशी लाल। कौन? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल है यहाँ के गवर्नर। इसके ठीक यहां पर देखिएगा, ये वाला यहां पर एक राज्य है हमारा भारत का जिसको हम पश्चिम बंगाल कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिम बंगाल कहते हैं। ठीक, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी की बात करें तो कोलकाता। क्या है? कोलकाता राजधानी है यहाँ की। और सीएम की बात करें तो ममता बनर्जी। कौन? ममता बनर्जी। ठीक, यहाँ की सीएम है। गवर्नर की बात करें तो इससे पहले थे जगदीप धनखड़, जो कि अब कौन बन गए हैं? अब बन गए हैं उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर एक मणिपुर के जो राज्यपाल हैं उनको नियुक्त किया गया है, ला गणेशन को। किसको? ला गणेशन को। उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ठीक है, ला गणेशन। ठीक, यहाँ के अतिरिक्त प्रभार प्राप्त करता है। ठीक, इसके बाद ये ऊपर तक आता है, यहाँ पर ये राज्य हमारा आता है सिक्किम। ठीक है मेरे भैया, सिक्किम राज्य जो आता है, सिक्किम को भारत में 1974 में शामिल किया गया और 1975 में इसको पूर्ण राज्य बनाया गया, याद रखेंगे। ठीक है, 1975 में इसको पूर्ण राज्य बनाया गया। जी हाँ, ठीक, तो देखिएगा सिक्किम की अगर हम बात करें, सिक्किम से कई बार पूछा गया, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, गंगटोक। ठीक, और यहाँ के सीएम की बात करें तो कौन है? यहाँ के प्रेम सिंह तमांग। ठीक है, प्रेम सिंह तमांग, प्रेम सिंह तवांग। यहाँ के गवर्नर की अगर हम बात करें तो यहाँ के गवर्नर है गंगा प्रसाद। कौन है? गंगा प्रसाद।
ठीक, गंगा प्रसाद यहाँ के गवर्नर हैं। अगला देखिए राज्य यहां से शुरू हो जाता है जिसको हम असम कहते हैं। क्या कहते हैं? असम के नाम से जानते हैं। ठीक, तो असम जो है, असम की राजधानी कहाँ है? दिसपुर। कहाँ है? दिसपुर है। और असम के सीएम की अगर हम बात करें तो वो कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक, हेमंत बिस्व शर्मा। ठीक, यहाँ के कौन है? सीएम है। और गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी। कौन है? जगदीश मुखी। ठीक, इसके बाद में इसके पड़ोस में यहां पर ये राज्य आता है, इसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश, जहां पर सबसे पहले सूर्य निकलता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ठीक, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। और यहाँ के अगर हम बात करें किसकी? सीएम की, तो वो है पेमा खांडू। पेमा खांडू, पेमा खांडू यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें तो वो है यहाँ के, कौन है यहाँ गवर्नर? यहाँ पर गवर्नर है बीडी मिश्रा। कौन है? बीडी मिश्रा यहाँ के गवर्नर हैं। यहाँ तक बात कंफर्म हो गई। इसके नीचे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के नीचे यहाँ पर कौन आता है? नागालैंड आता है। कौन आता है? नागालैंड आता है। ठीक है, नागालैंड की राजधानी की बात करें तो कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। यहाँ के सीएम की बात करें, यहाँ के सीएम की बात करें तो यहाँ के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। कौन है? नेफ्यू रियो। ठीक, नेफ्यू रियो। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो यहाँ जो गवर्नर हैं वो असम के जो गवर्नर हैं उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया, यानी जगदीश मुखी हैं। जगदीश मुखी। आपको पता है कि कोई भी राज्य बिना गवर्नर के नहीं रह सकता। बिना सीएम के तो रह सकता है कुछ दिनों तक, लेकिन बिना गवर्नर के एक भी दिन नहीं रह सकता। इसलिए गवर्नर जरूर होगा किसी भी राज्य का। ठीक है, नागालैंड से ठीक नीचे कौन सा राज्य आता है? यहाँ पर मणिपुर आता है मेरे भैया। मणिपुर। कौन सा? मणिपुर आता है। ठीक, मणिपुर राज्य आता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। कहाँ? इम्फाल। ठीक, और यहाँ के सीएम की बात करें, यहाँ के सीएम की बात करेंगे तो वो एन बीरेन सिंह। एन बीरेन सिंह। ठीक, और मणिपुर के गवर्नर की बात करें तो मणिपुर के गवर्नर जो हैं वो है ला गणेशन। अभी बात किए थे ला गणेशन। ठीक, और ला गणेशन को कहाँ का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? वो वेस्ट बंगाल का दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में देखिएगा, देखिए इसके ठीक नीचे ये वाला जो राज्य दिखाई दे रहा है आपको, ये है मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम है। ठीक, तो मिजोरम की राजधानी की बात करें तो मिजोरम की राजधानी है आइजोल। कहाँ है? आइजोल राजधानी है। मिजोरम के सीएम की अगर हम बात करें तो मिजोरम के मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे जोरमथंगा। जोरमथंगा। ठीक है, और यहाँ के गवर्नर की अगर हम बात करें तो वो है कंभमपति हरिबाबू। डॉक्टर कंभमपति हरिबाबू। ठीक, कंभमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक, तो देखिए त्रिपुरा की अगर हम बात करें, यहाँ पर त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? अगरतला। अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो वो कौन है? मणिक साहा। कौन है? मणिक साहा यहाँ के सीएम है। और यहाँ के गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो वो है रमेश बैस। ठीक, रमेश बैस जो है यहाँ के वर्तमान में गवर्नर हैं। ठीक है, मेघालय की राजधानी की बात करें, देखिए मेघालय की राजधानी की बात करेंगे तो मेघालय की राजधानी है शिलांग। कहाँ है? शिलांग। और मेघालय की अगर हम बात करें यहाँ के सीएम की तो कौन है? कोनराड संगमा। कोनराड संगमा। ठीक, मेघालय के गवर्नर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ के गवर्नर है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक। ठीक है, तो ये पूर्ण राज्य और उन राज्यों के
गवर्नर और मुख्यमंत्री को हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, अगले हम वीडियो में केंद्र शासित जो प्रदेश हैं वो और उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री, अगर राज्यपाल है तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो केंद्र शासित राज्य होते हैं उनमें मोस्टली क्या होता है, राज्यपाल ही नियुक्त किया जाता है, लेकिन एक दो राज्य हमारे भारत में ऐसे भी हैं जहां पर राज्यपाल के साथ साथ मुख्यमंत्री भी नियुक्त किया जाता है, यानी उनमें विधानमंडल भी है। ठीक, तो जिनमें है उनका डिस्कस कर लेंगे, नहीं है तो हम उनके राज्यपाल और या प्रशासक जो भी कहे जाते हैं उनको बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।